अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नताशा, योर बायोलॉजी टीचर। आज जो हम चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम किस तरह के स्ट्रक्चर हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्या इनका फंक्शन है, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो राइबोसोम के बारे में आपकी बुक में मेंशन है, दे आर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स। ग्रेनुलर मीन्स दानेदार के बुरबुरे से स्ट्रक्चर्स हैं, यानी इसको अगर फील करें तो हमें ऐसे फील होगा जैसे हमने कोई दाने से पकड़े हुए हैं। दे आर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स। और कहाँ पे ये पाए जाते हैं? सेल का जनरल स्ट्रक्चर आपको याद होगा, सेंटर में इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और सेंटर में इसके जो फ्लूइड प्रेजेंट है उस फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म। तो ये जो राइबोसोम है ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे हैं। या इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको ERB कहा जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये अटैच होते हैं। यानी पहले इसके स्ट्रक्चर को हमने देख लिया, ग्रेनुलर हैं, और लोकेशन इनकी क्या है, प्रेजेंस इनकी कहाँ पे है, ये आप हेडिंग दे के भी टॉपिक लिख सकते हैं। हर टॉपिक को आप हेडिंग्स दे के लिख सकते हैं। तो दे आर दो जगहों पे दो इसकी लोकेशंस हैं। एक हम कह सकते हैं दे आर फ्रीली फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ये तैर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। दे आर फ्रीली फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म। और दूसरी लोकेशन इनकी है, या है दोनों में, या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे होते हैं या फिर ये बाउंड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये अटैच होंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेली है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। दो बातें हमने अभी तक पढ़ ली हैं स्टूडेंट्स, वो ये हैं कि राइबोसोम आर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, एक बात। दूसरी बात इनकी लोकेशन, इनकी प्रेजेंस, दे आर फ्रीली फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म और दे आर बाउंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ जी, अब इनकी कंपोजिशन की बात की जाए कि ये किस चीज से बने हुए हैं। कंपोज्ड ऑफ। तो राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल RNA। यानी ये दो चीजें हैं, प्रोटीन और राइबोसोमल RNA, ये दोनों चीजें मिलती हैं तो ये राइबोसोम बनाती हैं। अब ये किन ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं? जैसे हर ऑर्गेनेली के बारे में हमने पढ़ा है कि ये किन किन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। तो राइबोसोम के इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। हम ये करेंगे, राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स, अगर इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है तो ये किन ऑर्गेनिज्म में पाई जाएंगी? प्रोकैरियोट्स में भी ये होंगे राइबोसोम, और यूकैरियोट्स में भी। यूकैरियोट्स ऐसे सेल हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस भी हैं और विदाउट मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, क्योंकि वो एक मॉडिफिकेशन है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं है। यानी हम ये कहेंगे दे आर प्रेजेंट इन, या दे आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन यूकैरियोट्स, के ये दोनों और तरह के ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं।
उसके अलावा अब अगर ये प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में, तो जाहिर है इनके अंदर कोई ना कोई डिफरेंस भी होगा। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर लार्जर देन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, कि यूकैरियोट्स के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से थोड़े से साइज में बड़े होते हैं। तो ये तो थी जनरल बातें। अब हम अगर राइबोसोम के फंक्शंस के बारे में बात करें कि काम ये क्या करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं सेल के अंदर, तो राइबोसोम्स ये आपने बहुत ही अच्छे से याद करना है और फर्स्ट चैप्टर में आपने याद भी कर लिया। ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, यानी प्रोटीन बनाने में इनका रोल है। और प्रोटीन हमारे सेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी में फंक्शन है वो तब परफॉर्म होते हैं जब वो जीन या राइबोसोम उस काम के लिए प्रोटीन्स बना देते हैं। जब भी कोई काम होना है उसके लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड है, इसलिए राइबोसोम सेल के अंदर थ्रू आउट द सेल पाए जाते हैं। और एक लास्ट पॉइंट आपने जो राइबोसोम के बारे में याद करना है, राइबोसोम जो है वो सब यूनिट से मिलके बना होता है। 2 यूनिट्स होते हैं इसके, 2 यूनिट्स हैं जो आपस में मिले होते हैं इस तरह से। और जब ये यूनिट वर्किंग कंडीशन में नहीं है ये दोनों अलग हो जाते हैं, और जब इन्होंने काम करना है दोनों ये असेंबल हो जाते हैं। हम ये याद करेंगे यहाँ पे, when a ribosome is not working, it disassemble का मतलब अलग हो जाते हैं। It disassembles into 2 smaller unit, के वो छोटे छोटे यूनिट्स में चेंज हो जाते हैं, अपने ये सब यूनिट्स को सेपरेट कर लेते हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।